हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। अभी ये घर का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बहुत वक्त के बाद व्लॉग आ रहे हैं, मुझे पता है। घर के व्लॉग देखने तो आप तरस गए होंगे। और ये वीडियो कॉल पे थे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ गोवा गए थे। रोज़ ऑलमोस्ट इनके साथ वीडियो कॉलिंग हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रही थी। और भाभी से भी मिल लो आप। ये भी आ गई है जैसे ही मैं गोवा से आई थी। इसने मेरी बहुत सेवा की जिन दिनों में अच्छी नहीं थी ना, काफ़ी सेवा की। ऐसे ही हम दोनों मस्ती कर रहे थे, बस ऐसे ही हमारी दोनों की ना मस्ती चलती रहती है जब ये आती है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। रात को सोना बंद हो गया था मेरा। मम्मी को बहुत दिक्कत हो गई थी और मम्मी को ना रात को बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। हम लोग उठ जाते थे चौक के, मतलब इतना खांसी हो रहा था मम्मी को। हाँ चल रहे हैं। कुछ लिस्ट है जो लास्ट में। यूनिफॉर्म तो मैंने जाने से पहले ही सिलवा ली थी, जब हम गोवा गए थे ना उससे पहले ही सिलने दे दी थी। तो वो तो हमें गोवा से आते ही मिल गई है। एडिटिंग करके मैं व्लॉग्स भी बहुत टाइम नहीं डाल पाई। 5-6 दिनों का शायद गैप आया था जब मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला। ऐसा भी दिन गए हैं अभी कुछ ही दिन पहले। अच्छा नहीं लग रहा था और इनफेक्ट हम तो सब बहुत डर गए। अरे आए चलो रिलायंस चलते हैं, थोड़ा सामान भी लेना है और अभी के पॉलिश वगैरह लेने हैं जो शूज पे करते हैं ना। तो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं फाइनली, घर का पहला व्लॉग गोवा से आने के बाद। एंड आप लोग कैसे लगे गोवा की वीडियोस बताना। चलते हैं, नहीं तो डांटेंगे अभी। हाय तो करो सबसे। लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम व्लॉगिंग हो रही है यार। हाय करो। हाय एवरीबॉडी। गोवा के बाद आज कैमरा ऑन हुआ है। तो हम लोग आ गए थे रिलायंस में और यहाँ चल रही थी हमारी ढेर सारी शॉपिंग। मैं भी फ्रूट लूप्स खाऊंगी। सभी बचपन में बहुत खाती थी, बहुत ज्यादा। मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत पसंद है। गाइस देखो क्या लिखा है, 7 to 9 years old child। हम लोग आ गए हैं घर पे। बच्चे का नया बैग, भाई ऑब्वियसली स्कूल हो गए हैं स्टार्ट आज से। आज इसका फर्स्ट डे था स्कूल का। और यहाँ पे स्कूल जो चालू हुए हैं वो हुए हैं 13 जून से। Yes guys। तो ये इसने आज लिया है स्काई बैग एंड इसकी जो कीमत है वो है 2398 यानी 2400 रुपये का है। मेरे को 999 में मिल गया। और ये स्काई बैग ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई वो है फेक कंपनी है। माल यूँ नहीं करते हम लोग, यूट्यूबर रुचि के बेटे। अच्छा जी, रिलायंस में मिल गया है। और आज पहले दिन स्कूल गया था ये मॉर्निंग में, बट मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। व्लॉगिंग मैंने जो है अभी शाम को शुरू करी है। मैंने छोटा सा वीडियो लिया है, वो आप ऐड कर सकती हो। कब लिया था? वो जो है शरबत पीते। अच्छा हाँ, आज ये इसको लेने गई थी स्कूल। पापा छोड़ने गए थे आज भैया नहीं आए थे लेने। खा सकती है मम्मी। और ये सारा सामान हमने लिया। जब से मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है ना, तब से मैं नाश्ते में ना ये ले रही हूँ चाय के साथ। कोई भी चिवड़ा, कोई भी तली हुई चीज़ डॉक्टर ने मना कर दी है, तो सुबह सुबह उठ के मैं चाय के साथ ये खाती हूँ। ये मेरी बुक्स, ये कुछ डिस्काउंट में थी ना। थोड़ा बहुत स्ट्रीट नहीं तो ले आती हूँ। ये बहुत प्यारा है। तो देखो यहाँ लिखी है, ये MRP है 250। ये बहुत महंगी आती है ऐसी बुक्स स्पाइरल बाइंड, बट ये मिली हमें 110। हाँ तो फिर अभी ने लिया है ये कॉर्नफ्लेक्स। जब मैं छोटी, ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड फ्रूट टूप्स। जब मैं छोटी थी मैं बहुत खाती थी इसे, मुझे याद है, मुझे ये इतने पसंद और है। गाइस एक चीज बोलना। हाँ बोलो, तुम बोलो। ये दूध के भी अच्छे लगते हैं। और इनको वो भी कहते हैं, ये इनका ना एक ब्रांड होता है, हनी लूप्स भी कहते हैं इन्हें। हनी लूप्स बहुत टेस्टी लगता है। गोवा की ट्रिप कैसी रही वो तो बता दो। बेस्ट। लेकिन मेरी तबीयत की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई बस। हाँ बट तो भी हमने एंजॉय किया। मम्मी को जब संभालना था तो संभाल लिया एंड मम्मी अब ठीक है, थैंक यू टू गॉड। एंड ग्रोसरीज, और अब मम्मी दिखा रही है, फिर रखना किसे है? प्रिशा को। और एक चीज दिखाती हूँ आपको। और गाइज प्रिशा आजकल काफ़ी कुछ कर रही है जिस वजह से उसका थोड़ा थोड़ा वेट लूज होना स्टार्ट हुआ है गोवा से आने के बाद। शी इज़ वर्किंग ऑन दैट। शेप में आने लगी है। कितनी खुश हो रही है। पीछे का लैम्प चला दे बेटा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची को मोटिवेट करना। ये नहीं बोलना कि कुछ नहीं हुआ है। फालतू कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी मैसेज ना करे। मैसेज नहीं बेटा, कमेंट करे। कमेंट्स ना करे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई आदमी, कोई भी औरत या बच्चा अगर वो कुछ करता है तो उसमें उसको मोटिवेट करो। यस एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं।
हम लोग के ऊपर निकालो। नहीं, ये हेटर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे कुछ सब्सक्राइबर्स आप के लिए। लिखो ना, कुछ लिखो ना किसी के लिए भी। अभी नहीं किसी दी सब्सक्राइबर्स को। कुछ आप लिखो ना कभी भी, हेटर्स को भी ये बता रही हो, तो आप ये सोच के लिखो कि अगर ये चीज हमारे बच्चे या हमारे पति या हमारे पत्नी को बोलते तो कैसा लगता। ये देखो नए बैग में इसका लगाना चालू हो गया। बहुत कुछ हो गया, बैग बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ नहीं रहा था और हमने इसको लालच दे के लेके गए कि मना तू कर रहा था, चल, लास्ट मोमेंट पे तेरे को मना करने बैग लगा। दिलवाएंगे हम, तो चल, वरना फिर नहीं दिलवाएंगे। तो आ गया लालची लालची है, ग्रीडी लड़का। आज खाने में बना हुआ था, आज मैंने दोपहर में बनाया था आलू मटर। मेरा बाहर का सारा खाना बंद है, सब कुछ बंद है, मैं सिर्फ घर का खाना खा रही हूँ। तो आलू मटर की सब्जी, दाल चावल, राइस, सब कुछ है। राइस भी छोड़ा हुआ है मैंने कफ की वजह से। ये लिया है चाय पत्ती, अभी तो थी लेकिन ख़त्म होती है तो फिर भागना टाइम पे पड़े वो मुझे पसंद नहीं है, बेटर है। ये 5 किलो मैंने लिए हैं इंडिया गेट प्योर बासमती राइस, डेली डिलाइट। वैसे हम रोज़ बासमती नहीं खाते क्योंकि रोज़ बासमती खाने भी नहीं चाहिए, बट ये फिर भी ले लिए हमने 5 किलो। फिर ये लिया है फ्रंट लोड वाला सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, और इसमें है बहुत सारी चीज़ें, पोहा, देन ये वाले ग्रीन वाले जो मटर होते हैं, इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। शुगर साथ में फ्री आती है रिलायंस से जब लेते हैं। फिर इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, डेटॉल वगैरह है, देखिए काफ़ी सारा सामान हम लोग ले आए हुए हैं। और ये घी पे पता है इतना अच्छा ऑफ़र था, इसका जो MRP है दैट इज़ 169, बट ये 99 में अवेलेबल था 200 ml। सो हमने ये 5 पैकेट्स ले लिए हुए हैं गिट्स के। ये रहे अंदर कुछ मसाले लिए हैं मैंने, कोरिएंडर पाउडर वगैरह, नमक, राजमे। देखो कितना अलग हुआ है हमारे साथ। क्या हुआ? जब मैं 9th में थी तो ये सेम टेक्स्ट बुक है, राइट? इतना छोटा, इतने छोटे छोटे फॉन्ट्स पढ़ने पड़ते थे, और अब ये 9th में आ गया, ये सेम टेक्स्ट बुक इतनी बड़ी हो गई है और ये लोग कितना ऐसे खुला खुला पढ़ रहे हैं। वाओ, अभी 9th में आ चुका है गाइस। अभी हमारा बच्चा 9th में आ गया, बड़ा हो गया लड़का, और ये प्रीशा से भी लंबा निकल चुका है। मेरे से तो लंबी प्रीशा भी हो चुकी है, बट ये प्रीशा से भी लंबा हो गया। हमारा बच्चा बैग बड़ा बहुत हो गया, अच्छा but लग रहा है। यूनिफॉर्म में अभी मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि यूनिफॉर्म में अभी काफी छोटा लगता है। एक मिनट जल्दी इधर। कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद ब्लॉग्स देख के घर के? ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं हैवी तरीके से, देखो आपको प्लीज़ इसको मोटिवेट करना। ये मेरी बेटी है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नेगेटिव कमेंट इस चीज़ में सहन नहीं करूँगी क्योंकि वो कुछ अच्छा कदम आगे बढ़ा रही है, तो उसका हौसला बढ़ाइए प्लीज़। देखो इसका फेस छोटा लग रहा है, क्या लग रहा है कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये आजकल 45 to 1 hour वॉक कर रही है एवरी डे, और मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ। जब तक ये वॉक नहीं करती मैं इसको सोने नहीं जाने देती, तो ये करती ही करती है। और इसके अलावा उसने अपने डाइट में देखो काफ़ी उसको शेप में आने लगी है। मन में हुआ कि मेरे को करना है, हाँ, और डाइट में इतने चेंजेस लेके आई है, वो मैं सब आपको आराम से कैमरा के सामने बताऊंगी। अभी के लिए बस, क्योंकि विवेक को ना खाना खा के शॉप पे जाना है, और वो अभी नहीं बताऊंगी। 8:30 जब मेरा हो गए। एक साथ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो वीडियो है तो मोटिवेशनल कमेंट्स करना तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी आगे जाके। ओके डालिए। ज़ूक का ये एक और बैग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बैग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ज़ूक की मेरे पास एक ह्यूज कलेक्शन है, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करती रहती हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल सा बैग है, और ये टोट कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। और ज़ूक बैग्स की खासियत कि ये 100% वीगन होते हैं, यानी कि इनको बनाते हुए किसी भी तरह से किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इंडियन प्रिंट्स, इंडियन ब्रांड, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि प्राउडली इंडियन ब्रांड है। और अगर इनके प्रिंट्स की बात करूँ तो एक से एक ब्यूटीफुल प्रिंट आपको मिल जाएंगे, इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट्स हैं। तो ये टोट बैग में आपको और भी सारी वैरायटी मिल जाएगी, और भी सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे, काफी सारे डिजाइन्स अवेलेबल हैं। मुझे ये वाला पसंद आया था, मैंने ये बाय किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका यूट्यूब का लिंक और इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डाल रही हूँ, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए इनके प्रोडक्ट्स। ऑल्सो अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाएंगे YT रुचि G10 तो आपको 10% मिल जाएगा ऑफ, यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो ये कूपन कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। बैग बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे तो वही बहुत पसंद आया है। और इनके बैग्स तो आप मुझे, अभी मैं गोवा गई थी तो भी आपने देखा होगा, इन्हीं का बैग मैंने यूज़ किया था। और जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पास ज़ूक का इतना हैवी कलेक्शन हो गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके बैग्स। यहाँ पे भी चेन है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, इसमें बहुत सामान आ जाएगा। अभी तो मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, लेकिन ये देखिए एक मेन जिप है, और इसके अंदर एक यहाँ पे जिप है जो होती है ना, अंदर काफ़ी बड़ी जिप है, आपका सब कुछ सामान इसमें आ जाएगा। देखो कितना बड़ा है, और यहाँ पे मोबाइल रखने का प्लेस एंड ऑल। काफ़ी बड़ा बैग है, और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टोट बैग। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ये, इनके डिज़ाइंस, इनके प्रिंट्स,
और इनके कलर्स, इनका पैटर्न, स्टाइल, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे ऑफिस गोइंग लेडीज़ हो या हम जैसी हाउसवाइफ्स या गर्ल्स को भी बहुत अच्छा लगेगा ये टोट बैग। सो गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। तो जब मैं वापस आई तो पहले तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई, मेरा सांस बंद होना शुरू हुआ। गोवा में जब भी खांसी आती थी मेरा सांस रुक जाता था, मतलब मुझे सांस ही नहीं आता था, मतलब ना नाक से आता था ना मुंह से, ऐसे लगता था मैं मर जाऊंगी। कुछ सेकंड के लिए सांस बिल्कुल बंद हो जाती थी, 5 से 6 7 8 सेकंड के लिए ऐसे कुछ। तो मेरी फैमिली बहुत डर गई थी गोवा में। जब मैं वापस आई तो यही मेरा चल रहा था, लेकिन वॉमिटिंग्स मुझे शुरू हुई जिस दिन मैं सूरत पहुंची गोवा से। और जब घर पे आ रही थी तो रास्ते में कार में ही मुझे काफ़ी सारी वॉमिटिंग्स हो गए। फिर जब मैं घर पे पहुंची वापस मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिर से मुझे एक कोर्स दिया, उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया, मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, CBC वगैरह चेक किया। सो मेरे ब्लड में थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया और एक्सरे मेरा क्लियर था, बिल्कुल सही था, मतलब कोई उसमें गड़बड़ नहीं आई। तो डॉक्टर सेड कि कुछ घबराने की बात नहीं है क्योंकि एक्सरे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हाँ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है थोड़ा, तो आपको एंटीबायोटिक अभी और लेने पड़ेंगे। तो मैंने और लिए, 5-6 दिन का कोर्स था, 1 हफ्ते का, वो भी किया मैंने दोबारा से। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, उन्होंने गले में कैमरा डालने बोला था, वो मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा ये दोनों मतलब ब्लड में आ गया ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की, तो मैंने नहीं करवाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो डॉक्टर हैं ENT स्पेशलिस्ट, नवसारी के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूड हैं। उनको मैं बोलूँ तो बोलने का उन्हें ये नहीं है कि कैसे पेशेंट से बात करनी है, वो डरा देते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था, मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनका कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ कि जो सांस बंद होना चालू हो गया था, सांस बंद होना बंद हो गया, लेकिन खांसी हर 5 मिनट पे आ रही थी, और इतनी खांसी आ रही थी कि जो खाया पिया था वो सारा निकल रहा था। लेकिन मेरा दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं किया वो कोर्स खत्म करने के बाद, क्योंकि विवेक और मुझे दोनों को ही ये बुरा लगा हुआ था कि उनका बात करने का तरीका बहुत ही बुरा है। जनरली डॉक्टर्स ऐसे बात नहीं करते, डॉक्टर्स पेशेंट को बड़ा प्यार से समझाते हैं और बहुत ही प्यार से डील करते हैं और डराते नहीं है। उल्टा उन्होंने डरा बहुत दिया था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और पता नहीं क्या क्या उनका बोलने का तरीका। और हमारे सिटी में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो काफ़ी रूड है, काफ़ी बड़े इसके ENT स्पेशलिस्ट हैं वो। देन हमने दूसरा डॉक्टर एक सर्च आउट किया अभी 8 दिन पहले, और एक और दूसरा डॉक्टर है, उनके पास हम लोग गए और वहाँ जाके मैंने अपना ये करवाया, क्या बोलते हैं, उनको चेकअप करवाया उन डॉक्टर से। उनका नाम है प्रियंक मिस्त्री, जो कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मुझे पूरा कोर्स दिया है 8 दिन का। तो वो मेरे 8 दिन आज रात को अभी कंप्लीट हुए हैं। अभी मैंने लास्ट डोज खाई है, अभी थोड़े से टैबलेट है जो चल रहे हैं, एंटीबायोटिक आज खत्म हो गया। अभी कुछ एलर्जिक टैबलेट्स हैं जो मेरे चल रहे हैं। उन्होंने एलर्जी के लिए भी दी कि भाई शायद एलर्जी की वजह से इतनी खांसी हो गई हो। तो मैं आपको सच बोलूं कि पिछले कुछ 3 दिन से मेरी तबीयत कंट्रोल में आई है। नो डाउट आपने देखा होगा, मैं इंस्टा पे रील वगैरह डाल रही थी तो आपको लग रहा होगा कि दीदी झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ बैठ के खांसते खांसते मैंने रील बनाई है, खांसते खांसते मैंने जो मेरे कोलैबोरेशन वीडियो थे वो तो करने ही थे, वो तो हमें करने ही पड़ते हैं देखिए पैसा कमाने के लिए, तो वो मैंने की है। लेकिन बीच बीच में खांसी हूँ, उल्टी भी की है मैंने जाके साड़ी पहन के, और फिर से आके मैंने रील बनाई है। मैंने जो है कोलैबोरेशन, अब कोलैबोरेशन आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, उनकी रील बनाई। देन मैंने अपना वीडियो शूट किया अमेजन वगैरह का, सब ऐसे ही हालत में किया। लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि 3 दिनों से मेरी हालत काफ़ी कंट्रोल में है। वो जो एक बार खांसी आती थी ना मुझे, तो वो ऐसे खांसी का अटैक जैसा आता था, मम्मी को लग रहा था काली खांसी हो गई, मम्मी बहुत डर गई थी। अब जाके 3 दिन से मुझे कंट्रोल है, यानी मैं कह सकती हूँ कि इस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया और भगवान की कृपा ने। आपको पता है जब मैं गोवा से यहाँ पे आई, मतलब आई एम फीलिंग टीयर्स इन माई आईज। मेरे बेटे ने मैंने संकल्प लिया था, मतलब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी गोवा से आके, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। वो व्लॉग्स बीच में 4-5 दिन तो बिल्कुल मैं गायब रही हूँ यूट्यूब से, और वैसे भी ऑल्टरनेट डे डाल पा रही थी मैं गोवा के व्लॉग्स, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरे से एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 5-5 मिनट पे खांसी आ रही है, उल्टियाँ आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, वीकनेस भी आ जाती है, और इतनी हैवी मेडिसिन चलती है तो हर वक्त नींद सी आती रहती है, इंसान बेटर फील नहीं करता। तो मैं नहीं कर पा रही थी, खाना बन रहा था वो बड़ी मुश्किल से बना रही थी मैं। मीनवाइल मेरे गेस्ट भी आए जिनके साथ हम गोवा गए थे, वो 1 रात के लिए आए थे मेरे से, उनके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड नहीं करा गया, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यही रीज़न है, ना मैंने व्लॉग बनाए आने के बाद, ना मैं ठीक से डाल पाई, मैं गायब रही यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा था। अब जाके 3 दिन से मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ, तो मैंने आज ये व्लॉगिंग शुरू करी है। मैंने चलो व्लॉगिंग शुरू करते हैं, लोगों को अपडेट देते हैं, साथ में अब ये रेगुलर व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दिया। अभी का स्कूल चालू हो चुका है, सो मेरे रिपोर्ट्स ऑल राइट हैं, और अब मुझे कल डॉक्टर को फिर से दिखाने जाना है, कल या परसों वो वापस से चेकअप करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अभी और 2 महीने तक मैं पूरा प्रिकॉशन लूँगी। मैं गर्म पानी पी रही हूँ, मैंने देसी दवाइयाँ बहुत करी हैं,
जैसे कि गर्म पानी पिया है, तुलसी खाई है, तुलसी की चाय पी है, अदरक की चाय पी है, कच्ची हल्दी होती है रॉ जिंजर फॉर्म, वो मैंने खाई है, जिस वजह से मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। और हाँ, वो बात मेरी अधूरी रह गई। अभी ने गोवा से जब हम आए थे ना, तो मेरे सांस बंद हो गया था ना, मुझे सांस बंद हो जाता था, ये लोग डर जाते थे। जब मेरा सांस बंद होता था ना, तो मेरी बहुत अजीब सी आवाज़ निकलती थी, क्योंकि सांस नहीं आता था ना कहीं से भी, ऐसा लगता था अब मर जाऊंगी बस। जैसे आई थिंक कोरोना में लोगों को होता होगा, ऐसे तो सांस बंद हुआ था ना लोगों का, ऐसे फील होता था। तो तब अभी ने मेरे लिए संकल्प लिया था हनुमान जी के सामने, और हनुमान भगवान के सामने उसने 11 दिन कॉन्स्टेंट मेरे लिए, इतने छोटे से बच्चे ने रोज बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा करता था। तो जिस दिन उसका लास्ट डे था, 11वां दिन, उस दिन मेरी मतलब 11 दिन पूरे होते होते मेरा वो सांस बंद होना बंद हो गया था। सांस बंद होना ये हो गया था, मतलब मैं खांसती थी लेकिन नॉर्मल रहती थी, सांस बंद नहीं हो जाता था फिर। तो अभी ने मेरे लिए काफ़ी प्रार्थना की है, मेरे हस्बैंड ने मेरा उस टाइम पे बहुत ध्यान रखा है। और रात को 3-3 बजे मैं जब उठ के खांसती थी और मेरे को ऐसा लगता था वॉमिट आ जाएगी, क्योंकि उन लोग को पता था खांसने के बाद वॉमिटिंग आती है या तो सांस रुक जाता है। तो विवेक जो है वो बहुत कच्ची नींद सोते थे, हल्का सा खांसी उठ के बैठ जाते थे, कभी अभी उठ के बैठ जाता था। इन लोगों ने बहुत केयर की है, और प्रिशा ने भी और विवेक ने भी कुछ मन्नत भी ली है मेरे लिए, मुझे नहीं पता है। उन्होंने बस इतना बोला था, जब मैं अभी 2-3 दिन से ठीक होने लगी तब बोला कि मन्नत ली थी हम दोनों ने, और अब वो लोग तो पूरी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपकी रुचि दीदी बीमार हो गई थी इस वजह से। और मैंने पता है नोटिस किया, मैं जब भी कहीं बाहर जाके आती हूँ आजकल, पिछले कुछ टाइम से, पहले ऐसा नहीं होता था जब मेरा नया नया चैनल था, मैं कहीं बाहर जाके आती थी तो भी ठीक रहती थी, लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ जैसे कि दिल्ली गई, आने के बाद वो इन्फेक्शन हुआ, अभी जाके आई तो मेरे को इतना ज़्यादा खांसी हुआ, वो तो पहले ही हो गया था खैर गोवा से पहले, लेकिन बिगड़ गया। तो पता नहीं नज़र लगती है या क्या, मतलब आप लोग मुझे बताना कि मतलब हम लोग को नज़र लग रही है या क्या ऐसा हो रहा है, मतलब नज़र लोगों की खा रही है हमें, क्या चीज़ हो रही है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आज की चिट चैट व्लॉग के लिए माफ़ कीजिएगा, 2 हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। शूट कर रही थी अभी मैं एक अमेजन का वीडियो, तो सोचा आपसे बात भी कर लूँ। और आज रिलायंस गए थे हम लोग, अभी का स्कूल शुरू हो चुका है, कल उसकी शॉपिंग करी, आज उसकी शॉपिंग करी, बची हुई उसका बैग खरीदा। आज पहला दिन था उसके स्कूल का, आज 13 जून है। अभी इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे और घर के व्लॉग्स आएंगे, कुकिंग वुकिंग। आप काफ़ी मिस कर रहे होंगे घर को, क्योंकि पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने से व्लॉग्स घर के नहीं आए हैं, 1.5 महीने से तो कम से कम। तो लव यू गाइज। अब मैं ठीक हूँ, बेटर हूँ, इतनी बात कर पा रही हूँ, नहीं तो इतनी बात ही नहीं कर पा रही थी मैं। और मैंने इंस्टा पे मैं कांस्टेंट एक्टिव रही हूँ, क्योंकि इंस्टा पे तो कैसा होता है, मैंने गोवा में रील्स बना लिए थे, वो चलते रहे, फिर जब मैं कभी अमेजन का शूट वगैरह करती हूँ उस टाइम रील बना लेती हूँ, और वो कुछ सेकंड के होते हैं तो वो कर लेती हूँ मैं, लेकिन इसमें पोस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है यूट्यूब में। अब मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी, रेगुलर आपसे टच में रहूँगी। लव यू सो मच। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को और विवेक की बातों का बुरा मत लगाना, वो ऐसे लोगों के लिए कह रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं, बुराई ढूंढते हैं, उनके लिए कह रहे थे, अच्छे लोगों के लिए नहीं। लव यू, गुड नाइट, बाय।